नोपल न सिर्फ फल के तौर पर इस्तेमाल होता है बल्कि इस्तेमाल के बाद इसके कचरे से जैव ईंधन भी तैयार किया जाता है। इस फल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके प्रतीक को मैक्सिको के राष्ट्रीय ध्वज पर एक खास स्थान दिया गया है। एक अंदाज के मुताबिक कम उपजाऊ जमीन पर भी प्रति हेक्टेयर 300 से 400 टन नोपल उगाया जा सकता है, जबकि उपजाऊ भूमि में 800 से 1000 टन तक उपज हो सकती है। इसके अलावा नोपल की खेती में पानी की खपत बहुत कम और फायदा दोहरा है। नोपल को फल के तौर पर बेचा जाता है और उसके कचरे से जैव ईंधन तैयार किया जाता है। व्यापक स्तर पर नोपल की खेती करने के 3 कारण हैं। पहला तो सामाजिक है। नोपल की खेती से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाता है और पलायन नहीं होता। दूसरा, आर्थिक दृष्टिकोण, ये भी फायदे का सौदा है। स्थानीय स्तर पर सभी काम हो जाने से लागत बहुत कम हो जाती है। और तीसरा सबसे अहम कारण है पर्यावरण। नोपल की खेती पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभकारी है। जानकारों की माने तो नोपल जैविक ईंधन का अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। कारोबारी एंजल बताते हैं कि 40 साल पहले बायोफ्यूल में उन्होंने हाथ आजमाया था और 2007 में नागफनी के साथ भी प्रयोग शुरू कर दिया। आज उनकी कंपनी उन कारखानों के लिए पर्याप्त ईंधन का उत्पादन कर रही है जहां नोपल की प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। उन्होंने स्थानीय सरकार के साथ एक करार भी किया है। करार के तहत उनकी कंपनी एम्बुलेंस, पुलिस की कार और सभी सरकारी वाहनों को कैक्टस से तैयार किया गया जैव ईंधन उपलब्ध कराएगी। एंजल का कहना है कि मैक्सिको में जिस पैमाने पर नोपल का उत्पादन होता है उससे ईंधन की मांग बहुत आसानी से पूरी की जा सकती है, जिसका तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले कैक्टस काटकर उसे प्रोसेस करके अलग किया जाता है, जिसे मैक्सिको में मशहूर टार्टिला चिप्स कहते हैं। फिर बचे हुए कचरे को गोबर में मिलाकर उसे खमीर किया जाता है और उससे तेल अलग करके ट्यूबों के माध्यम से टैंक में जमा किया जाता है। जानकारों का कहना है कि इस तरह फसलों के कचरे से ईंधन तैयार करना एक अच्छा प्रयोग है।